हर हर महादेव। श्री सीताराम हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड। प्रेम से बोलें श्री सीताराम हनुमान जी की जय। चौपाई अर्थ सहित। सवहि राम प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहिं छोहु सब रौड़ी नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुण चरण रेणु सिर धरहिं, ते जनु सकल विभव बस करहिं। मोहि समयहु अनुभयहु न दूजे, सब पायऊँ रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहु नरेश राजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके अच्छा करने के लिए पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जियो जानी, सब विधि गुरु प्रसन्न जियो जानी। बोले उड़ाऊं रहस्य मृदुबानी, नाथ राम करियहि जुब राजू। कहियहि कृपा करि करियहि समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कहिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाऊ, लाहिम लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई नैवाहिम, यह लाल शायक मन माहिम। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। वो कौन सी लालसा है?
पुनि न सोचे तनु रहु कि जाऊ, जे हिम न होई पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहिम, जासु भजन बिनु जड़नि न जाहिम। भयहु तुम्हारे तने सोई स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिसने विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंबु न करिए नृप, साजिए सुवै समाजु। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुबराजु। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र शव समान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हो। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए। कही जय जीव शीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँचहि मत लागे नीका, करहु हरषि राम ही टीका। और कहा, यदि पांचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत वीर वाऊ पर जनु पानी। विनति सचिव करही कर जोड़ी, जियहूँ जगत पति वर्षी करोड़ी। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजू बिचारा, बेगिए नाथ न लाई खाबारा। फिर से, जग मंगल भल काजू बिचारा, बेगिए नाथ न लाए वारा। नृपहि मोदु सुनि सचिव सुहासा, बढ़त वार जनु लही सुखासा। आपने जगत भर का मंगलमय करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहूँ भूप मुनि राज कर,
जोई जोई आय सुहोई, राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनिस कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामड़ चरम वसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चवर मृगचर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है, सबको मांगने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहूँ रचहूँ पुर विविध विताना। सफल रसाल पुग फल केरा, रोपहूँ विथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ शव विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजुमणि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुर कुल देवा, शव विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों की मनोहर चौक पुरवाओ और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी और गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। शिर धरि मुनिवर बचन सबु, निज निज काजहि लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। जो मुनिस जहि आयशु दिन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु किन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन सजनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकी सप्रेम परश पर कहिम, भरत आगमनु सूचक अहिम। भये बहुत दिन अति अवशेरी,
सगुन प्रिय प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवशेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडनी कमट हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। अहि अवसर मंगल परम सुनी, रहसे रनिवासु शोभत लखि विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाए जिन्हें बचन सुनाए, भूषण वसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरांगी, मंगल कलश सजन शब लांगी। सबसे पहले रनिवास में आकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगीं।